आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। आइए आज का शिव पुराण का अध्याय शुरू करते हैं। आप सभी लोग ध्यान देकर सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं आज आप लोगों को। हम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव। अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वालों के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। ब्राह्मणों, पहले नमा पद हो, उसके बाद चतुर्थ विभक्त में शिव पद हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र होता है। इस शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। अपने से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, इस तरह से इसका जप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसे उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से लेकर आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करते रहें। माघ और भादो के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से अति उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वो प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। ऐसे नियम से रहकर जप करने वाले पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋषि होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा कलश से सुशोभित है। उनकी बाई जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा मां बैठी हैं। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंग तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्व मुख हो ओम नमः शिवाय विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्ट कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थानों में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से ओम नमः शिवाय का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सप्तनिक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करे। इनके अतिरिक्त एवं श्रेष्ठ आचार्य प्रणव का भी वर्ण करे और उसे शाम्य सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सदोजात, इन पांचों के प्रति स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजा सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ कर दे। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परम समूह, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उदाहरण और अभय मुक्षित के इन 5 संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वयं मुख अग्नि को स्थापित करके
कुश कंड आदि अनंतर प्रज्वलित अग्नि में अज्यभंग आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष से भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलवाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझना तथा आचार्यों को सभ्य सदाशिव स्वरूप में माने। इस भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणों डंक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशान अन्न देना चाहिए। गुरुपत्नी को परम शक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। पदंतर दीपकों को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर उसको सत्यलोक की आभूति सत्यलोक प्राप्त होता है। यदि अनुष्ठान पुण्य होने के पहले ही बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परम लोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र का जप अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध कराने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा की समय प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से ऐश्वर्य प्राप्त होती है। 100 लाख जप करने से साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म का प्राप्त करके वह उस ब्रह्म का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रम से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी आदि कर्म स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रम से निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से लेकर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है वह भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश से प्राणियों का स्नान करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको दृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अनंत काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उस नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। आने वाली वीडियो में हम आगे का अध्याय शुरू करेंगे। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। आप लोग भी शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8510040041 पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त करें। छोटा सा शुल्क आपसे लिया जाएगा, आपको पीडीएफ मिलेगी। भक्ति भाव से आप भी शिव पुराण पढ़ें, अपने सनातन धर्म के बारे में जानें। पहले आप पुराण पढ़ें, उसके आप वेदों का अध्ययन करें। हमारी तो विनती है कि आप वेद पढ़ें। वेद में सब कुछ ज्ञान है। वेदों से ऊपर सृष्टि संसार में कुछ भी नहीं है। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन। यदि आप कुछ और भी चीज पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें। आपको हमारे उस
विषय में ज्ञान और यदि हमको ख्याति होगी तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन है और हर हर महादेव है। चलिए आप अपना हमको प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चीजें सभी को पता होनी चाहिए, कोई भी भ्रम और पाखंड में ना पड़े। अपने आप को इतना उन्नत करें कि हमको सभी चीज का ज्ञान हो। मौलवियों के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में, मजारों के चक्कर में ना फंस के अपने आप को उन्नत करें और खुद ज्ञान की प्राप्ति करें। हर हर महादेव।